प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है और होम अफेयर्स मिनिस्टर को दिया जा रहा है, गृह मंत्री को और अमित शाह जी को। इन सरकारों ने फिर वही बात बार बार हमारे साथ धोखा किया। तो अब ओबीसी के अधिकार क्यों नहीं दिए जाते? ओबीसी जातिगत जनगणना के लिए अगर जेल में भी जाना पड़े तो सर्वप्रथम सबसे पहले मैं जेल में जाने को तैयार हूं। न्याय की लड़ाई अलग अलग मंचों से, अलग अलग संगठनों से लड़ी जा रही है। सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस SRA का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि सभी जितने भी संगठन हैं वो सब एक साथ होकर सोशल रिवॉल्यूशन अलायंस SRA के बैनर के साथ अपने अपने आंदोलन, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन से अपनी अपनी मांगों को रखते हुए सामाजिक न्याय की मांग करते रहें। उनका अपना स्टेटस अलग बना रहेगा और अपने अपने सबसे वो कार्य करते रहेंगे। SRA सबके लिए एकता का प्रतीक होगा। जितने भी आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और यहाँ पर संबोधन हुए हैं उन सब से सब आप अवगत हो चुके हैं। उस पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं जो आज हमारी मांगों के ऊपर जो डिमांड नोट बनाए गए हैं, जो यहाँ प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है और होम अफेयर्स मिनिस्टर को दिया जा रहा है, गृह मंत्री को और अमित शाह जी को और यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनको दिया जा रहा है। दफा 370 है। हम भारत के कानून जहां लागू नहीं कर सकते हैं तो हम आपको रिजर्वेशन ओबीसी की नहीं दे सकते। 5 अगस्त 2019 को दफा 370 खत्म कर दी गई और वहां के ओबीसी समाज ने उसका डट कर वेलकम किया, स्वागत किया कि अब तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओबीसी की रिजर्वेशन की धारा है वो भी जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। इन सरकारों ने फिर वही बात बार बार हमारे साथ धोखा किया। हमें सब्ज बाग दिखाए गए और 2019 से लेकर 3 साल हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू में जाकर मौलाना आजाद स्टेडियम में छाती ठोकर कर ये कहा था कि अगर सबसे ज्यादा नुकसान 370 से 370 दफा कराते हुआ है तो सिर्फ ओबीसी को हुआ है। अब 370 दफा भी टूट गई तो अब ओबीसी के अधिकार क्यों नहीं दिए जाते? ये एक बड़ी विडंबना है। और लगातार हम 1993 से ये जंग लड़ रहे हैं लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो इसी तरह मैं भारत की जनगणना जो है इस पर पूरा जोर देता हूं कि हमारी जनगणना क्यों नहीं होती है। जब शेड्यूल्ड कास्ट की होती है, मुस्लिम की होती है, हिंदू की होती है, जानवरों की होती है, वृक्षों की होती है, परिंदों की होती है, तो क्या ओबीसी इंसान नहीं है? आपने वायदा किया है, आप अपने वायदे की कमिटमेंट पूरी करो, वरना वो दिन आ रहा है कि हम भी आपके वायदे से दूर हो जाएंगे, आपकी कुर्सियां खाली कर देंगे। धन्यवाद। आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, अब सबको नौजवानों को खड़ा करना पड़ेगा, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं का आगे भविष्य है। हमारे जस्टिस साहब बैठे, इनको क्या मिलना है? जनता की लड़ाई के लिए जैसे तमिलनाडु का मॉडल बताया, वहां तमिलनाडु के लोगों ने कर लिया। हमारे एमपी साहब बता रहे थे कि दक्षिण भारत के लोग पहले से वहां रक्षा मिला था, इसलिए जागरूक थे। आज यहाँ पर जितने भी हमारे संगठन हैं, ओबीसी में जातियां हैं, अब जातियों में झगड़ा है। वो कहता मैं बड़ा कि तुम बड़े, एक जात में झगड़ा। फिर जो है बैकवर्ड में तो कितनी जातियां हैं, सब में झगड़ा। सबसे बड़ा ईगो का मामला है यहाँ। ईगो छोड़ो भाई, और सब लोग शूद्र हो, बहुजन हो। अब एक दिन जब बहुजन सब एक हो जाएंगे तो ये 15 वाले अपने आप भाग जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
हम भागीदारी आंदोलन को जो है समर्थन करते हुए, जाति जनगणना की मांग करते हुए कि महामहिम राष्ट्रपति जी आपने शपथ लिया, बधाई हो, लेकिन जाति जनगणना हमारी कराइए और संख्या के आधार पर सभी सेक्टरों को भागीदारी दीजिए। जय हिंद। आदिवासी एक राष्ट्रपति बना है, ये संविधान की बदौलत बना है। आज हम सब यहाँ बैठे हैं और खुले मंच पर बोल रहे हैं, ये संविधान की बदौलत बोल रहे हैं, लेकिन आज वो संविधान खतरे में है। उस संविधान को बचाने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण कारण हमें जानना है कि संविधान को खतरा किससे है। देश की लगभग 80% आबादी तो संविधान के पक्ष में है, तो ये कौन लोग हैं जो संविधान को खतरे में पैदा कर रहे हैं। आज मैं वो बात बताना चाह रहा हूं जो आप नहीं जानते। 2010 या 9 में गोपीनाथ मुंडे जो भाजपा के थे, उन्होंने ओबीसी जनगणना को लेकर सदन में कहा था। 2015 में अरुण जेटली जी ने यह कहा था कि यूपीए के समय जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। तो मेरा यह अनुरोध है, बहुत सारे लोग हैं जो पूर्वजों से बात करते हैं किसी मंत्र के तरीके से, तो गोपीनाथ जी और अरुण जेटली जी से पूछा जाए कि भाई आपने कहा था या नहीं कहा था, और वीडियो अवेलेबल है, उन्होंने कहा था। 2018 में राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि 2021 की जनगणना में हम ओबीसी की जातिगत जनगणना करेंगे, लेकिन आज गृह मंत्री बदल गए हैं, जनगणना के लिए उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस के उदित राज जी भी बैठे हैं, उनकी भी बात कर रहा हूं। माननीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने अभी कुछ समय पहले वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसमें यह पूछा गया कि ओबीसी की जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस को अपना क्या स्टैंड रखना चाहिए। तो वीरप्पा मोइली जी की कमेटी ने वो रिपोर्ट सबमिट कर दी और मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करी और उन्होंने ये लिखा है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन उस कमेटी का जो लिफाफा था वो आज तक सोनिया गांधी जी ने खोला नहीं है। उदित राज जी बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्षा से पूछे कि उस लिफाफे का क्या हुआ। देश की 60% आबादी से जुड़ा हुआ विषय आज चुप क्यों है? आज विपक्ष भी चुप है और आज सत्ता पक्ष भी चुप है। चुप इसलिए है क्योंकि ये जंतर मंतर इतनी भीड़ नहीं है। जिस दिन इस जंतर मंतर पर भीड़ हो गई उस दिन सत्ता यहाँ खड़ी होगी, उदित राज जी यहाँ बैठेंगे और आप लोग यहाँ बैठोगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमें अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी। इस तरह के जो सोशल रिवोल्यूशन आंदोलन है, अलायंस है, इन्हें बढ़ावा देना है। सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना को लेकर जो हमारे साथ धोखा हुआ, 4,500 करोड़ रुपए हमारे लूट गए। हमारे पैसे थे, वो सरकार के पैसे नहीं थे, आपकी और मेरी मेहनत से कमाए हुए। और ओबीसी के लिए गर्व करने की बात है कि ये देश ओबीसी के कंधों पे चलता है। हम काम करने वाले लोग हैं, बैठे बैठे मांग कर खाने वाले लोग नहीं है। इस मंच को मैं समर्थन करता हूं और आगे ओबीसी जातिगत जनगणना के लिए अगर जेल में भी जाना पड़े तो सर्वप्रथम सबसे पहले मैं जेल में जाने को तैयार हूं और हम सब तैयार हैं। आज यहाँ पर हम सब पे खतरा है। ये जो सेना के जवान बैठे हैं उन पर भी खतरा है, उनकी भी नौकरियां खतरे में, उनके बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। आज मेरी नौकरी है, मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि समय खराब आने वाला है, हम सब खतरे में आने वाले हैं। इसलिए जय हिंद, जय संविधान, संविधान बचाए। बैकवर्ड क्लासेस में जो डीएनटी मोस्ट बैकवर्ड क्लास बैकवर्ड और सब वर्ग के 85% से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सब लोग उसका प्रतिनिधित्व कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए हैं और इधर भी जो भाग लिए हैं। इस वास्ते हम जो अपने मार्गदर्शक लोग हैं, अपने तेजेंद्र सिंह दिल्ली जी, वीरेंद्र सिंह यादव, महर भाई और दर्दू है, अपने हमारे दादा बहादुर, हर राष्ट्र में से आया है। सबको मैं धन्यवाद देते हुए यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये हम सबका है, ये पूरा बैकवर्ड क्लासेस का है। बैकवर्ड क्लासेस माना उसका डेफिनेशन है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब and all backward classes belonging to Muslim, Sikhs और Buddhist, जो भी बैकवर्ड क्लासेस है वो सब लोग बैकवर्ड क्लासेस में आता है। जैसा उदित राज ने बोला, जो 60-70% मुस्लिम जो बैकवर्ड क्लासेस के लिस्ट में है, क्योंकि वो लोग भी अपने काउंटर पार्ट थे और उसमें भी सिक्स में भी एससीस है और बीसीस है, फॉरवर्ड क्लास है। क्योंकि यहाँ के जो सवर्ण अपने लोगों था वो अपने
जो अपने चतुर्वर्ण था वही वर्ण वाले जो कन्वर्ट हुआ, जो मुस्लिम हो दो, सिख हो दो और किसमें भी हो दो, मगर जब भी कन्वर्ट हुए बाहर भी अपने डिस्क्रिमिनेशन, अपने पिछड़ापन, अपने ऑक्यूपेशन, अपने कारोबार बदला नहीं है, उसी में हम जी रहा है। उस वास्ते हम वैसा पिछड़े ही रह गए हैं, मगर फिर भी हम जो गलत फहमी से रिजर्वेशन बोलता था मगर अभी आज ये रिजर्वेशन की क्यों रिजर्वेशन है, वो भागीदारी के संबंध में और अपने हिस्सेदारी के संबंध में और अपने रिप्रेजेंटेशन के संबंध में ये रिजर्वेशन का शब्द आया है, मगर असली में अपने भागीदारी का विषय, अपने हक का विषय है, अपने राइट का विषय है। क्योंकि संविधान में जो जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अपने सोशल और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी बोलता है सब लोगों को इक्वालिटी, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और हर आदमी इक्वल रहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना, इक्वल हिस्सेदारी होना, इक्वल भागीदारी होना, ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। और उसमें समझने में अपने को थोड़ा देर हुआ है, मेरा भी अपने लोग जागरूक होता है, क्योंकि अपने को अच्छी लोग जुड़े हुए हैं, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जो टेक्निकल पर्सन है, सोशल मीडिया में है, और प्रोफेसर्स है, जजेस है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, फार्मर्स है, और कहीं भी अपने डिफरेंट ऑक्यूपेशन, विश्वकर्मा है, नाई है, अपने कई अपने पार्टनर है, फिशरमैन, वाशरमैन, कई संगठनों का है, वो सब जो आया सबको हर एक नाम से मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। और अभी और जब कभी भी दिल्ली में करता है जो मेन सोशल सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मीटिंग थोड़े लोगों के अंदर हो सकता है, मगर कभी भी अगर धरना करता है 10,000 के नीचे कभी भी नहीं होना चाहिए, न तो ना करना, ये मेरा ये भावना है। अभी जब बड़ा अपने मीटिंग करते हैं ना, धरना करता है, एटलीस्ट अपने 10,000 लोग है तो उसकी कुछ असर पड़ता है, नहीं तो इसना कभी भी देखा है कोई भी एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस चेयरमैन, जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दर्जा का एक जस्टिस है जो रोड के ऊपर आके धरना करे, तो कभी देखा है हिस्ट्री में, कभी है आपके सामने? क्या जरूरत है हमारे वास्ते? नहीं तो हमारे बच्चों के वास्ते कर रहा है, किसकी वास्ते कर रहा है? क्योंकि ये समाज की अपने दायित्व है, जो जन्म लिया अपने ड्यूटी है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस वास्ते इसमें नेकी है, इसमें पुण्य है, और इसमें धन्य है, इसमें अपने जो अपने समाज से अपने को शुभ भावना जो आशीर्वाद मिलते हैं, वही अपने करोड़ों से ज़्यादा हमारे को संतुष्ट रहता है। अपने को वही बस है, क्योंकि वही लेके जाता है, क्योंकि हर जना मर जाता है, मरे बाद कौन आता है? वो शरीर जल जाता है, और शरीर जल जाता है जो बंधु रिश्तेदार कहाँ तक अपने स्मशान वाटिका में आता है, तब उसमें चले जाता है। शरीर जले बाद फिर क्या उसमें चार अपने ये बोन्स रहता है, वो बोन्स ले जाके इलाहाबाद में वो मिलाते हैं, और मिलाए बाद जिसके ने पास धन है उन्हें कपा लेता है, और लास्ट में 4 मुद्दे उसको एक पिंड लगाते हैं, पिंड प्रदान करते हैं, वो भी कौवा आके ले जाते हैं। उसको क्या बचा आखिर में? उसको बचा कुछ भी नहीं है, और उसको जो अच्छा करा वही बचा, उसका नाम बचा, उसके अच्छा काम बचा, उसका नेकी बचा। यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। धन्यवाद।